कृष्ण कहते हैं कि मेरा जो जन्म और आविर्भाव है वो आपके जैसा नहीं है। मैं अनादि काल से, मैं अनादि हूँ, मेरा कोई आदि नहीं है। मैं अनंत भी हूँ, मेरा कोई अंत भी नहीं है। मैं दिव्य हूँ, मैं इटर्नल हूँ और अपने ही स्वयं स्वेच्छा से मैं प्रकट होता हूँ। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जिस तरह से सूर्य जब उगता है और शाम को लुप्त हो जाता है, तो हम ये नहीं कहते अरे सूर्य का जन्म हुआ है और फिर सूर्य मर गया, सूर्य की मृत्यु हो गई शाम को। नहीं, हम कहते हैं सूर्यदेव प्रकट हुए हैं और सूर्यदेव का तिरोभाव हुआ कि लुप्त हुए हैं। आविर्भाव और तिरोभाव हुआ है। तो कृष्ण भी इस तरह से उनका आविर्भाव और तिरोभाव हमारे दृश्य से वो लुप्त हो जाते हैं। जब कृष्ण का जन्म, जिसे हम जन्म कहते हैं, वो होता है, वो प्रकट होते हैं हमारे दृश्य में, हमें उनका प्राकट्य प्राप्त होता है। और कृष्ण फिर 7वें और 8वें श्लोक में बताते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि मैं क्यों आता हूं, जब धर्म की ग्लानि होती है तब आता हूं। जब मुझे जो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का भलाई करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृतिन जो दानव हैं उनका संहार करने के लिए मैं प्रकट होता हूं। पहले कहते हैं कि परित्राणाय साधुनाम, जो साधु संत भक्त हैं उनका तारण करने के लिए, मेरा पहले तारण करने के लिए कहते हैं, फिर दानवों के बारे में उनका संहार करने के लिए। ऐसा क्यों कहा है? कृष्ण यह भी कह सकते थे दैट कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम के बजाय कह सकते थे विनाशाय च दुष्कृताम परित्राणाय साधुनाम। लेकिन पहले परित्राणाय साधुनाम क्यों कहा है? क्योंकि कृष्ण का जो प्रमुख उद्देश्य है भक्तों की जो प्रताड़ना होती है उससे उन्हें मुक्त करना, उनका तारण करना, परित्राणाय, वो मुख्य है, इसलिए वो आते हैं। जो दानव हैं, जो दुष्कर्म करते हैं, उनका संहार करने के लिए उन्हें आने की जरूरत नहीं है। वो उन्हें, भगवान तो परमात्मा है, हृदय में है, वो हृदय से ही उनका हार्ट अटैक करा सकते हैं। उनको यहां विशेष आने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी जो प्रकृति है वो ही, उसी के द्वारा वो इन दानवों का संहार कर सकते हैं। पर वो आते इसलिए हैं कि उन्हें भक्तों के संग में आना होता है। इसीलिए पहला उद्देश्य है परित्राणाय साधुनाम। फिर ठीक है, अब मैं आ ही गया हूं तो इन दानवों का संहार भी कर देते हैं, और उनका संहार करने से उनका भी उद्धार हो जाता है, दानवों का भी उद्धार हो जाता है। तो वो ये दानव जिन्हें कृष्ण उनका संहार करते हैं, ये कोई साधारण नहीं है, ये भी जय विजय हैं, ये भी किसी अन्य तरीके से उनके भक्त हैं। और फिर इस तरह से वो धर्म की स्थापना करते हैं।